हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 10 धमाकेदार एनिमेटेड मूवीज जो कभी हमारी फेवरेट हुआ करती थी और जिन्हें हम देखने के लिए केवल चैनल्स पर मिनटों तक फालतू का ऐड देखा करते थे। पर अब समय काफ़ी बदल चुका है और यह सभी मूवीज हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप इजीली देख सकते हो। तो आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बॉलीवुड टॉप 10 एनिमेटेड मूवीज लिस्ट। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस लिस्ट की 10th मूवी है महाभारत। मैं जानता हूँ आपने इस मूवी का नाम सुनकर ही पूरी महाभारत इमेजिन कर ली होगी, पर इस मूवी को मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया है कि जिन बच्चों को अब तक महाभारत के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उन्हें इस मूवी को आप जरूर दिखाइए, ताकि उन्हें हमारे हिंदू धर्म की कुछ ग्रंथों से रिलेटेड जानकारी जरूर हो जाए। साथ ही इस मूवी की कमाल की बात यह है कि जिस टॉपिक पर कई सारे एपिसोड बनाए जा सकते हैं, वो इस मूवी ने केवल 2 घंटे 5 मिनट में ही पूरी महाभारत को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस लिस्ट की 9th मूवी है टूनपुर का सुपर हीरो। यह मूवी वर्ष 2010 में आई थी। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है कार्टून वर्ल्ड की, जिसमें हमें दिखाया जाता है टूनपुर के टूनेश्वर महाराज को, जिनका सेनापति जकारो उनके साथ फ्रॉड करके टूनासुर के साथ मिलकर टूनपुर पर कब्जा कर लेता है और अच्छे देवटूनों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो देवटून टूनासुर के अत्याचारों से परेशान होकर रियल वर्ल्ड से अपने हीरो को किडनैप करते हैं, इस आशा में कि वह उनकी मदद करेगा टूनासुर के अत्याचारों से उन्हें बचाने में। अब हमारा हीरो किस तरह देवटूनों की मदद करता है और क्या कुछ होता है मूवी में, यह आप मूवी देखकर जानिए। इस लिस्ट की 8th मूवी है दशावतार। यह मूवी वर्ष 2012 में आई थी। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है विष्णु भगवान के 10 अवतारों की। जब जब पृथ्वी पर पापियों के अत्याचार बढ़ने लगते हैं तो विष्णु भगवान हर एक नए अवतार में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और उन पापियों के कर्मों की उन्हें सजा देते हैं। इस मूवी में आपको विष्णु भगवान के 10 अवतारों की कहानी देखने को मिलेगी। खासकर इस मूवी की हिंदी डबिंग छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर की गई है, जो कि सुनने में काफी अच्छी लगती है। तो इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। इस लिस्ट की 7th मूवी है कृष्ण और कंस। यह मूवी वर्ष 2012 में आई थी। इस मूवी के बारे में मैं आपको ज्यादा ना बताकर बस इतना ही कहूंगा कि इसमें आपको विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार की कहानी देखने को मिलेगी और कृष्ण भगवान ने अपने बालकाल में क्या कुछ एडवेंचरस कारनामे किए और उन्होंने किस तरह क्रिएचर और मॉन्स्टर का सामना किया, वो सब इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी में आपको कमाल का एनिमेशन देखने को मिलेगा, जिसे देखते समय आपको भी एक पल के लिए लगेगा कि आप कोई हॉलीवुड की एनिमेशन मूवी देख रहे हैं। तो इस मूवी को जरूर देखिए। लिस्ट की 6th मूवी है हनुमान। यह मूवी वर्ष 2005 में आई थी। इस मूवी में भी आपको रामायण की ही कहानी देखने को मिलेगी, पर लीड रोल में इसमें हनुमान जी को रखा गया है। अगर आप भी हनुमान जी की मेरी तरह बड़े वाले भक्त हो तो इस लिस्ट की फर्स्ट मूवी से पहले आपको इसे देखना चाहिए। इस लिस्ट की 5th मूवी है बाल गणेश। यह मूवी वर्ष 2007 में आई थी। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है गणेश जी की। आपको यह कहानी तो डेफिनेटली पता ही होगी कि किस तरह उनके सिर की जगह पर हाथी का सिर लगाया गया, पर उनकी दोस्ती मूसक राज से कैसे हुई और उन्होंने मूसक के साथ मिलकर अपने बाल काल में क्या कुछ एडवेंचरस किया, यह आप इस मूवी को देखकर जानिए। इस लिस्ट की 4th मूवी है जंबो। यह मूवी वर्ष 2008 में आई थी। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है जंबो की, जिसके पिता युद्ध लड़ने जाते हैं, पर युद्ध में एक बख्तावर नाम के हाथी के द्वारा वह मारे जाते हैं, जिसके बाद जंबो डिसाइड करता है कि वह भी अपने पिता की तरह एक बहादुर योद्धा बनेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। तो मूवी में कैसी रहती है जंबो की यह रिवेंज जर्नी, क्या वह अपने पिता की मौत का बदला ले पाता है या नहीं, यह आप मूवी देखकर जानिए। इस लिस्ट की 3rd मूवी है घटोत्कच। यह मूवी वर्ष 2008 में आई थी। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है घटोत्कच की, वही घटोत्कच जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना के बीच अफरा तफरी मचा दी थी, जिसे रोकने की शक्ति केवल कर्ण के पास थी। पर इस मूवी में हमें महाभारत की कहानी को ना दिखाकर घटोत्कच की कहानी दिखाई गई है कि किस तरह उनका बाल्यकाल बीता। इस मूवी को देखकर आप जानोगे कि घटोत्कच कितने पावरफुल थे और महाभारत के युद्ध में सब उनसे इतना डरते क्यों थे। ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट घटोत्कच पर बनी मूवी है, जिसे आपको डेफिनेटली एक बार देखना ही चाहिए, जिसमें आपको एनिमेशन के साथ हिंदी डबिंग भी बेहतरीन देखने को मिलेगी। इस लिस्ट की 2nd मूवी है रिटर्न ऑफ हनुमान। यह मूवी वर्ष 2007 में आई थी। इस मूवी में हमें हनुमान जी की बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि रामायण के बाद की है। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब पृथ्वी पर ग्राउंडेड विलन्स काफी बढ़ चुके हैं और वे कमजोरों और असहायों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो इस सब को देखकर हनुमान जी एक बार फिर ब्रह्मा जी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि वह एक बार फिर पृथ्वी पर अवतरित होंगे और इन अत्याचारियों को सजा देंगे। तो अब वह पृथ्वी पर एक बार फिर इंसानी स्वरूप में क्या कुछ धमाल करते हैं और कैसी रहती है उनकी यह जर्नी, यह आप मूवी देखकर जानिए। दोस्तों, यह मेरे बचपन की काफी पसंदीदा कार्टून मूवी है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। डेफिनेटली आपको भी ये काफी पसंद आएगी। इस लिस्ट की 1st मूवी है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। इस मूवी में भी आपको रामायण की स्टोरी देखने को मिलेगी, पर इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी में जिस तरह से रामायण की स्टोरी और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है वो काफी अच्छा है। जहाँ एक और बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज आदि पुरुष जैसी मूवीज में रामायण की स्टोरी को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, वहीं यह मूवी
1993 में आई थी, जिसने रामायण की स्टोरी को बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट किया है। जिसे जापानीज डायरेक्टर युगो सागो ने डायरेक्ट किया था। वो रामायण की स्टोरी से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक पूरी की पूरी एनिमेटेड मूवी ही बना दी, जिसे जापान में भी काफी पसंद किया गया और वर्ष 2007 में हिंदी डबिंग के साथ इंडिया में रिलीज किया गया। ये अब तक की रामायण पर बनी सबसे अच्छी कार्टून मूवी है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।